तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दिस एंड दिस। कह रहा है कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का सिंबल दिया हुआ है। आपको इसमें कंपेयर करके बताना रेशनल नंबर में कि ये दो रेशनल नंबर में ये दोनों में कौन बराबर है या ये दोनों बराबर है या कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर जो जिस साइड वाला बड़ा होगा उस साइड का सिंबल इसमें लगा देना है। अगर इक्वल टू होगा तो इक्वल टू का सिंबल इन दोनों के बीच में लगा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहा है। -3/7 और 6/-13 में बताना है कौन ये दोनों के बीच में क्या बराबर है या कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखते हैं, चलिए देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 6/-13 दिया हुआ है। 6/-13 में है कि -13 डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर से माइनस हटाने के लिए हम लोग इसमें माइनस से ऊपर नीचे -1 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे तो -6 इंटू होकर 6 -1 से इंटू होगा तो -6 होगा और -13 -1 से इंटू होगा तो माइनस करके 13 बच जाएगा। अब हमको बताना -3/7 और -6/13 में दोनों के बीच में क्या दोनों बराबर हैं या कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना हमको। तो बड़ा या छोटा निकालने के लिए पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। जब एलसीएम लीजिएगा तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो इन दोनों को सीधा आप गुना कर दीजिएगा। जब गुना कीजिएगा 7 को 13 से तो आ जाएगा 91 आएगा। तो पहले डिनोमिनेटर को दोनों का डिनोमिनेटर जो दिया है इसको 91 बनाइए। तो -3/7 को डिनोमिनेटर को 91 बनाने के लिए यहाँ पे क्या इंटू करेंगे। तो देखिए जो 91 जो आया है एलसीएम उस 7 × 13 का को इंटू किए तो 91 आया। तो 7 में अगर 13 इंटू कर देंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो 91 आ जाएगा। तो वहीं 13 को ऊपर से भी इंटू करना पड़ेगा। वही -6/13 दिया हुआ है। इसको 91 लाने के लिए 7 नीचे इंटू करेंगे तो 7 ऊपर भी इंटू करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर को 91 लाने के लिए 13 × 7 किए हैं से फिर 7 से ऊपर भी इंटू कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जब इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा। जब ऊपर वाला इसको इंटू कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो 3 को 13 के साथ इंटू कीजिएगा तो -39 आएगा और नीचे 91 आ जाएगा। वही -6 को जब 7 के साथ इंटू कीजिएगा तो -42 आएगा और नीचे इंटू कीजिएगा तो 91 आएगा। देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है यहाँ पे। तो अब डिनोमिनेटर डिसाइड नहीं करेगा कि दोनों रेशनल नंबर में कौन बड़ा होगा। न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही रेशनल नंबर बड़ा होगा या वही या जो छोटा होगा वो छोटा होगा। देखिए -39 जो है वो बड़ा होगा -42 से। तो जब बड़ा होगा तो साइन जो ग्रेटर देन का साइन है इसमें ये वाला साइन यूज होगा ये वाला, ताकि जो -3/7 जो है वो ग्रेटर है -6/-13 से। तो वहीं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर सेकेंड देखिएगा तो देखिए करा 5/-13 और दिया हुआ है -35/91 में। बताइए कौन सा सिंबल यूज होगा। इन दोनों आपस में क्या बराबर है या इन दोनों में कौन बड़ा है ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखिए -13 दिया हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में। तो हम लोग जानते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को अगर निगेटिव से हटाना है तो हम लोग जानते हैं कि 5 से -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे भी इंटू कर देते हैं। तो इससे जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ऊपर माइनस चल जाएगा -5 हो जाएगा, नीचे 13 बच जाएगा, माइनस कट जाएगा। देखिए एक दे दिया है ये और दूसरा जो दिया हुआ था -35/91।
तो इसमें देखिए कौन बड़ा है। तो पहले हम लोग बड़ा या छोटा निकालने के लिए या बराबर देखने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे 13 और 91 का। जब 13 और 91 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 13 से लगाएंगे तो यह आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 7। तो जब 7 को इंटू कीजिएगा 13 को इंटू कीजिएगा 7 के साथ तो यह आ जाएगा 91, यानी जो एलसीएम आया है इन दोनों का वो आया है आपका 91। तो इसको 91 बनाने के लिए -5/13 को 91 बनाने के लिए देखिए 91 बना है 13 इंटू 7 से, तो 13 दिया हुआ यहाँ 7 लिख देंगे तो 91 आ जाएगा। तो 7 से ऊपर भी आपको इंटू करना पड़ेगा। वहीं जो सेकेंड नंबर दिया हुआ है -35/91 दिया हुआ है, तो देखिए ये तो 91 है ही, तो इसको में कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। वहीं ये वाला जब देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू जब कीजिएगा तो -35/91 आ जाएगा। ये तो सही रह जाएगा -35/91। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगेगा। वहीं अब समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखिएगा, दिया हुआ -2 और -13/5 में कौन सा बड़ा है या दोनों में कौन मतलब बराबर है या बड़ा है, क्या है वो आपको चेक करना है। चलिए देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है, ठीक। देखिए डिनोमिनेटर में 1 और 5 दिया हुआ है। हमको बड़ा या छोटा या बराबर पता करने के लिए डिनोमिनेटर पहले सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। 5 और 1 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो 5 ही आ जाएगा। देखिए इसको डिनोमिनेटर को 5 बनाने के लिए यहाँ पे आपको 1 में 5 इंटू करना होगा। तो 5 जब नीचे इंटू कीजिएगा तो 5 आपको ऊपर भी इंटू करना होगा। वही -13/5 दिया हुआ है, तो इसको तो 5 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं 1 से ही ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। जब यहाँ इंटू कीजिएगा इसको तो आ जाएगा -10/5। जब इसको इंटू कीजिएगा तो -13/5 आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही आपका बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही आपका छोटा होगा। तो देखिए -10 जो है बड़ा है, यानी ये वाला साइन लगेगा ग्रेटर देन का, यानी मुंह जो इसका खुलेगा -10 की तरफ खुलेगा, यानी यहाँ पे जो साइन यूज होगा वो ये वाला साइन यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 4 देखिएगा, तो कह रहा है -2/3 और 5/-8 में बताइए इन दोनों बराबर है या इन दोनों में कौन बड़ा या कौन छोटा है। उसके हिसाब से आपको सिंबल दिया हुआ है, इसको यूज करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। दिया हुआ है तो देखिए डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ है, तो हमको डिनोमिनेटर में माइनस नहीं चाहिए किसी भी हाल में नहीं। तो इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे -1 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। जब -1 से ऊपर नीचे आप इंटू कीजिएगा तो डिजिट वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो -1 से -8 को इंटू कीजिएगा तो कट के प्लस आ जाएगा। अब बताना है कि -2/3 आपस में क्या है, बराबर है या इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है बताना है। तो बराबर बड़ा छोटा जो बताने के लिए हमको पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे 3। इन दोनों में बड़ा या बराबर या छोटा बताने के लिए हमको पहले इसका डिनोमिनेटर जो है उसको बराबर करना होता है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेंगे जब 3 और 8 का, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे गुना हो जाएगा। जब गुना होगा तो ये 24 हो जाएगा। अब एलसीएम हम लोग का 24 आ गया। तो डिनोमिनेटर को इसी के बराबर करने के लिए देखिए -2/3 में क्या इंटू कर 3 में कि डिनोमिनेटर इसका 24 आ जाए। तो यहाँ 8 इंटू कर देंगे। जब नीचे 8 इंटू करेंगे तो ऊपर भी हमको 8 इंटू करना होगा। वहीं जब -5/8 देखिएगा तो 8 यहाँ डिनोमिनेटर को 24 बनाने के लिए हमको 3 इंटू करना पड़ेगा। तो 3 हमको ऊपर भी इंटू करना होगा। देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ था, तो ये जो 24 बना हुआ 8 × 3 से बना, यानी 3 जब हम यहाँ लिख देंगे तो 24 हो जाएगा। उससे भी आप समझ सकते हैं कि क्या इंटू करेंगे तो 24 बनेगा। तो देखिए जब इंटू कीजिएगा तो -16/24 आ जाएगा। जब यहाँ इंटू कीजिएगा तो
-15/24 आ जाएगा। ठीक, देखिए डिनोमिनेटर अब सेम हो गया। न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो अभी इनमें देखते हैं कौन किधर साइड वाला बड़ा होता है। तो जो है राइट हैंड साइड वाला बड़ा है, यानी जो सिंबल लगेगा उस जिसका मुंह खुला होगा ये राइट हैंड साइड तरफ खुला हुआ है। जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से 5/-8 जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 7 का अगर 5 देखिएगा तो कर रहा है 0 और -3/-5 में बताइए इन दोनों आपस में बराबर है या बड़ा है या छोटा है, जो भी है आपको बताना है कंपेयर करके। चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ 0 और -3/-5 में आपको बताना है कि कौन बड़ा है। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ काट दीजिएगा तो यह आ जाएगा 0 और अब बताना है 3/5 में बताइए इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा है। देखिए पॉजिटिव दिया हुआ है, अब ये 0 है, पॉजिटिव कितना छोटा हो जाएगा तो 0 से बड़ा ही रहेगा। तो जब 0 से बड़ा रहेगा तो ग्रेटर देन का सिंबल इधर के साइड लग जाएगा। समझ गए? इसका आंसर ये हो जाएगा। ये जी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 6 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 देखिएगा तो कह रहा -8/9 और -9/10 में बताइए इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर बताना जब कंपेयर करना है तो हम लोग जानते हैं कि कंपेयर करने के लिए हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। तो डिनोमिनेटर को जब इक्वल करना है तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 9 और 10 का। तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं तो इसको हम इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो आएगा 90। तो 90 जो है एलसीएम हो जाएगा 9 और 10 का। तो जब एलसीएम तो इसके 90 के बराबर जब हम करेंगे इसको -8/9 को तो नीचे हमको 10 से इंटू करना पड़ेगा। जब नीचे हम 10 इंटू करेंगे तो ऊपर भी हमको 10 इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर का नियम है कि जितना सा नीचे या ऊपर इंटू कीजिएगा आपको उस इक्वल ही उसी से आपको ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर -9/10 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर 90 बनाना तो यहाँ पे 9 डिनोमिनेटर को 90 बनाना तो 9 से इंटू करना पड़ेगा। तो ऊपर भी आप 9 से इंटू कीजिएगा। जब 9 से इंटू कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका -80/90, यह आ जाएगा -81/90। देखिए न्यूमरेटर जो होगा आपका सेम हो गया। न्यूमरेटर में देखिए कौन बड़ा है किधर के साइड, तो -80 बड़ा है -81 से, तो ग्रेटर देन का सिंबल इस साइड में लगेगा। जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से ये बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने पूरा सॉल्व किया है। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।